वेलकम टू KGL स्टडी स्क्वायर। आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्लास 7। इसका चैप्टर नंबर 1 द लेडी थीफ। पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि हॉरेस डेनबे एक 50 साल के व्यक्ति है जिसकी अभी तक शादी नहीं होती है और वो एक हाउसकीपर के साथ रहता है जो उसकी हेल्थ की हमेशा फिक्र करता है। और उसे 15 साल पहले अपनी जेल रॉबरी के लिए जेल हो गई थी और फिर उसे जेल पसंद नहीं आती थी, उसकी लैक ऑफ एक्सरसाइजेस वगैरह वगैरह। तो वो हमेशा एक सेफ रॉब करता था और मतलब वो किताबें खरीदता था उसे रॉब करके। ही वॉज नाउ आउट ऑन कमिटिंग ए रॉबरी। वो रॉबरी कमिटिंग करने में वो मतलब अब बहुत आगे निकल चुका था। ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको हमारा पार्ट 1 देख लेना चाहिए और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये हमारा है पार्ट 2 और हम अब स्टार्ट करते हैं। The safe was not going to be hard to open. After all, he has lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into hall and cut its wire. He come back and sneezed loudly. जो सेफ था वो इतना मुश्किल नहीं था खोलना, क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि उसका लॉक्स और सेफ्स का बिजनेस था। तो वह सेफ्स के साथ अपने पूरे 50 साल रह चुका था, तो सेफ्स खोलना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं था। और बर्गलर अलार्म यानी चोरी के लिए जो अलार्म होता है वो बहुत पुअरली बिल्ड था, इसलिए बजा नहीं। पर तब भी उसने सेफ्टी के लिए वो हॉल में गया और उसकी वायर्स काट दी और वो वापस आया और बहुत ज़ोर से चीखा। एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स कम टू हिम अगेन, क्योंकि उसे फ्लावर्स की स्मेल जो है दोबारा आ रही थी। हाउ फुलिश पीपल आर वर देयर गोन कॉस्टली आइटम्स। हॉरेस थॉट अ मैगजीन आर्टिकल्स हैज डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग द प्लान ऑफ द ऑल रूम्स। हॉरेस को लगता है कितने बेवकूफ़ लोग हैं, इतना बाहर जाने के बाद, आउट कंट्रीज़ में विज़िट करने के बाद ये जो इतने कॉस्टली आइटम्स ज्वेलरीज वगैरह हैं ये सब एक इतने से सेफ में छोड़ गए हैं। मैगजीन आर्टिकल्स ने इस हाउस को डिस्क्राइब किया था, गिविंग द प्लान्स ऑफ ऑल रूम, यानी हर चीज वो जो रूम है उसका नक्शा बताते हुए। द राइटर हैज़ ऑल्सो मेंशन्ड दैट पेंटिंग हिड्स द सेफ्स। राइटर ने यह भी बताया था कि पेंटिंग जो है वो सेल्स कंटेन करती है। हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स आर बॉदरिंग हिम इन हिज वर्क। ही हिड हिज फेस विद अ हैंकरचीफ। हॉरेस को लगा कि फ्लावर्स जो हैं उसे अपने वर्क में बॉदर यानी परेशान कर रहे हैं, तो उसने अपने मुंह पे हैंकरचीफ लगा लिया। देन ही हैड अ वॉइस सेइंग फ्रॉम द डोरवे। उससे फिर एक वॉइस आती है डोरवे से, वॉट इज इट, अ कोल्ड और अ हे फीवर। ये क्या है, एक कोल्ड और अ हे फीवर या एक हे फीवर। बिफोर ही कुड सेड हे फीवर and found himself sneezing again. The voice went on, you can cure it with a special treatment. You know, if you find just what plants give you a disease. I think you better see a doctor. तो इससे पहले कि वो सोच पाता तो हॉरेस ने बोला हे फीवर। तो वो जो लेडी थी जो मतलब डोरवेल की वॉइस थी, वॉइस वेंट ऑन, और उसने कहा कि ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा क्योर हुआ जा सकता है। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे को प्लांट्स क्या डिजीज़ दे रहा है तो तुम एक बेहतर है कि डॉक्टर को देख आओ, डॉक्टर को दिखाया हो अपने आप को। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हार्डली हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने तुम्हारी वॉइस जस्ट नाउ अभी अभी हाउस के ऊपर से, हाउस के छत पे टेरेस पे मैं खड़ी थी, वहाँ से सुनी है। इट वॉज क्विक काइंड वॉइस बट फर्म। अ वुमन वॉज standing on the doorway and Sherry was rubbing against her. The lady was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and
and started the things. जो लेट वहाँ पे एक क्वाइट काइंडली वॉइस यानी एक मतलब बहुत काइंड वॉइस थी. स्टैंडिंग ऑन द डोरवे, लेडी थी जो डोरवे पे खड़ी थी. और शेरी यानी डॉग जो किचन में पहले पड़ा हुआ था उसे रब कर रहा था यानी रब कर रहा था. और फिर वो फायर प्लेस की तरफ गई और अपना सारा मटेरियल जो है जो बिखरा पड़ा था उसे सीधा पुट इन ऑर्डर. फायर प्लेस की तरफ गई और अपने सारे जो सामान थे उन्हें ऑर्डर में डालने लगी. Down, Sherry, she said. Anyone would think I had been away for a month. She smiled. बैठ जाओ शेरी, ऐसे किसी को भी लगेगा कि मैं तुमसे 1 मंथ तक दूर थी. And went on, however, I come back just in time. I didn't expect to meet a burglar. वो कहती है कि मैं जस्ट इन टाइम मतलब वक्त से वापस आ गई, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात एक लुटेरे से हो जाएगी. Horace had some hope because she seemed to be pleased at meeting him. He might avoid a trouble if he would treat it right. वो कहता है उसे थोड़ी सी होप लगती है कि मतलब ये मुझे जाने दे सकती है क्योंकि वो मेरे से मिलने पर प्लीज्ड यानी शांत है, वरना वो अगर राइट होती तो वो ट्रबल क्रिएट कर सकती थी मेरे लिए. I didn't expect to meet one of the family, he replied. हॉरेस ने कहा कि मेरे को नहीं लगा था कि यहाँ पर एक फैमिली का मेंबर छूट गया होगा. I had better run. इससे अच्छा है मैं भाग लेता हूँ. She said, of course you can do that, but I would telephone police and inform them all about you. वो कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन मैं पुलिस को बुला दूंगी और उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी और वो तुम्हें पकड़ लेंगे. Then he catch you once. यानी वो तुम्हें पकड़ लेंगे. Horace said, I would of course cut the telephone wires first. Then he hastily smiled. हॉरेस ने कहा कि हाँ मैंने ज़रूर आने से पहले टेलीफोन वायर्स तो कट की ही होंगी. ऑन हिज फेस, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है. I would make sure that you would know nothing for some time. A few hours would be sufficient. उसने कहा कि मैं ऐसा कुछ करूँगी कि तुम कुछ टाइम तक कुछ कर भी नहीं पाओगे, तो मेरे लिए थोड़े से घंटे ही सफिशिएंट है. She looked at him seriously. You hurt me. उसने उसकी तरफ सीरियसली देखा और कहा कि you hurt me मतलब तुमने मुझे दुख पहुँचाया. Horace paused and then said, I think I was trying to scare you. जो लेडी थीफ थी उसने कहा कि मेरे को लग रहा था कि मैंने तुम्हें डरा दिया. She said that you didn't scare me. Horace ने कहा कि तुमने मुझे नहीं डराया. Horace struggled. It would be prepared if you would forget. It would be better if you forgot you ever saw me. Let me go. Horace suggested. Horace ने कहा कि बेहतर होगा तुम भूल जाओ कि हम कभी मिले भी थे. The voice was suddenly sharp. Why should I? मैं क्यों मैं? You were going to rob me if I let you go. You will rob someone else. उसने कहा कि तुम मुझे रॉब करने वाले थे, लूटने वाले थे. अगर मैंने तुम्हें जाने दे दिया तो तुम कल को किसी और को रॉब करोगे. The society must be protected by the man like you. उसने कहा कि सोसाइटी प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित रहनी चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों से. Horace smiled. I am not the man who
friends society. I rob only those who have lots of money. उसने कहा कि मैं वो वाला आदमी नहीं हूँ जो हर किसी को रॉब करता हो, मैं सिर्फ उन्हीं को रॉब करता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, मनी होता है. I rob for very good reasons and despise thoughts of prison. उसने कहा कि मैं बहुत ही गुड रीजन्स एंड डिस्पाइज द थॉट्स ऑफ प्रिजन. उसने कहा कि मेरे को प्रिजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बहुत अच्छे रीजन्स के लिए रॉब करता हूँ. She laughed and began thinking that he had persuaded her. He added, and look, I have no right to ask you anything, but I am desperate. Let me go. उसने कहा देखो मेरे को कोई राइट नहीं है, कोई वो नहीं है तुमसे कुछ पूछने का, मुझे जाने दो. Let me go. And I promise never to do this kind of thing again. और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ दोबारा नहीं करूँगा. I really mean it. She was silent, watching him carefully. Then she said, You were really scared of thoughts for going to prison, aren't you? वो कहती है कि तुम सच में थॉट्स ऑफ प्रिजन यानी प्रिजन जाने के थॉट से डरते हो, क्या ये सच है? शी कम ओवर टू हिम स्पीकिंग हर आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द wrong kind of people, she said. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace was anxious to please her and think she might help him to take off his gloves and give him a cigarette lighter. उसने कहा कि मुझे तुम जैसे गलत लोग बहुत पसंद है, और उसने टेबल पे रखा हुआ जो बॉक्स था सिल्वर कलर का वो उठाया और उसमें से सिगरेट निकाली. हॉरेस वॉज एंशियस यानी घबराया हुआ जो था वो अब प्लीज हो गया. उसे पता है कि वो भी उसी की कैटेगरी की है, गंदे काम करती है, तो उसने अपने ग्लव्स निकाले और उसे सिगरेट लाइटर दे दिया. आई मे वॉन्ट टू हेल्प यू इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, एनीथिंग यू से. उसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगी पर बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा. तो हॉरिस ने कहा जो भी तुम कहो. बिफोर वी लेफ्ट टू लंडन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक द ज्वेलरी फ्रॉम द बैंक. उसने कहा कि मैं लंदन के लिए छोड़ूँ इससे पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं मेरी सारी ज्वेलरी जो है वो लेके जाऊंगी, सेफ में से बैंक में रख दूंगी. बट आई लेफ्ट द ज्वेलरीज हेयर इन द सेफ. आई वॉन्ट them to wear a party tonight, so I come down. उसने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं सारी ज्वेलरी जो है बैंक में जमा कर दूंगी और फिर लंदन के लिए मैं आ जाऊंगी, पर मैं ये सारी ज्वेलरी जो है सेफ में ही भूल गई, सेफ में तिजोरी में भूल गई. और फिर उसने कहा कि मेरे को वो ज्वेलरी चाहिए पार्टी टू नाइट यानी मेरी पार्टी में वियर करने के लिए, पहनने के लिए. सो आई कम डाउन, इसलिए मैं नीचे आई. गेट देम. बट हॉरेस स्माइल लाइक वुमन, यू डोंट रिमेंबर नंबर टू ओपन द सेफ इजंट इट. उसने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि तुम इसका नंबर भूल गई हो सेफ को ओपन करने का. येस, जस्ट लीव इट टू मी. उसने कहा हाँ. फिर उसने कहा जस्ट लीव इट टू मी, मेरे पे छोड़ दो. यू विल हैव देम विद इन द 1 hour, बट आई विल हैव टू ब्रेक टू ओपन द सेफ. उसने कहा ये सब मुझ पे छोड़ दो, लेकिन तुम्हें
1 घंटे में ज्वेलरी मिल जाएगी अपनी, उस पर मुझे ये सेफ तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट माई हस्बैंड, इट वुड बी माई हस्बैंड विल नॉट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव अ सेफ रिपेयर्ड बाय दैट टाइम। उसने कहा मेरी हस्बैंड की चिंता मत करो, मेरा हस्बैंड 1 महीने तक यहाँ पे नहीं होगा, तब तक मैं ये सेफ, ये तिजोरी जो है रिपेयर करा लूँगी। एंड विद इन अ आवर Horace opened the safe and gave him jewelry and he gone happily। और 1 घंटे में उसने ज्वेलरी दे दी हॉरेस ने लेडी थीफ को। For 2 days he kept his promise to the kind young lady on a morning of the third day. However, he thought that of the books he wanted and he knew that he would have to look for another safe, but he never got the chance to begin his plan. By the noon, the policeman has arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange। उसने 2 दिन तक अपना उस लेडी से प्रॉमिस रखा और फिर उसके बाद 3rd डे की मॉर्निंग पे उसे अपनी बुक्स का ख्याल आया जो उसे चाहिए थी। उसे मालूम था कि उसे थोड़ा सा पैसा लगेगा उन बुक्स को ख़रीदने के लिए, उसको इसको अगला सेफ देखना पड़ेगा। और लेकिन उसे अपना कभी ये प्लान बिगिन करने का चांस ही नहीं मिला। बाय द नून द पुलिसमैन हैज़ अरेस्टेड हिम। तो जो पुलिसमैन था नून के समय, शाम के समय उसने अरेस्ट कर लिया, दिन के समय उसने अरेस्ट कर लिया और होरेस को एट द जेल रॉबरी एट शॉटओवर ग्रेंज। शॉटओवर ग्रेंज में जेल रॉबरी गहनों की चोरी के लिए। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said the lady owner of this house was herself requested him to open the safe। उसकी बात पे किसी ने यकीन नहीं किया जब उसने कहा कि लेडी ओनर जो थी हाउस की, उसने खुद रिक्वेस्ट किया था उसे सेफ खोलने के लिए। For he had house and grey-haired, sharp-tongued woman of 60 years। लेकिन उसकी जो असली मालकिन थी हाउस की वो तो एक ग्रे हेयर यानी बूढ़ी सी 60 साल की औरत थी जो शार्प टंग यानी तीखा बोलती थी, बहुत ज़्यादा तीखा बोलती थी। Said that the story was rubbish। तो उसने कहा कि स्टोरी रबिश है, बिल्कुल बकवास है। हॉरेस वॉज नाउ इन प्रिजन हेल्पिंग एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन। हॉरेस प्रिजन में था, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की तरह काम कर रहा था। ही ऑफन थिंक्स अबाउट द डेयरिंग, चार्मिंग एंड क्लेवर यंग लेडी हु वॉज एज द सेम ट्रेड एज ही। उसने कभी कभार ख्याल आता है उस डेयरिंग, चार्मिंग और इस चतुर सी लेडी का जो मतलब उसी की जैसी ट्रेड में थी, उसी की जैसे सेफ लूटती थी, लेकिन वो उसने उसे ही लूट लिया। एज ही ट्रिक्ड हिम, उसने उसे लूट लिया, ट्रिक कर लिया। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट द ऑनर अमंग थीव्स। वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब भी कोई उसे कहता है ऑनर अमंग थीव्स, यानी एक चोर को दूसरे चोर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये था हमारी वीडियो का पार्ट 2। इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको चाहिए कि मैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस डालूं तो डू कमेंट डाउन, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना।